ज़रा इस बात पर गौर करें, पैदाइश के वक्त से ही हम बच्चों को जानवरों की मौजूदगी में घेर लेते हैं। ये कितनी दिलचस्प और आफाकी हकीकत है ना? बचपन के बिल्कुल शुरुआती दिनों से ही एक बच्चे की दुनिया बुनियादी तौर पर जानवरों की शबीहात से सजी होती है। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा और बाकायदे एक नफ्सियाती मकसद छुपा है। और इस मकसद को समझने के लिए जब हम डोरिस डे एनिमल फाउंडेशन की तहकीक को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जानवरों के साथ होने वाले ये रोज़मर्रा के छोटे छोटे तामुलात सिर्फ तफरी के लिए नहीं है। दर हकीकत ये जज्बाती नशोनुमा के एक बहुत बड़े नफ्सियाती ढांचे का हिस्सा है। हमदर्दी यानी दूसरों का एहसास करने की तामीर इसी ताल्लुक से तो शुरू होती है। तो आज के इस तज्ज़िये में हम इसी ज़बरदस्त मौजू को खंगालेंगे जिसका उन्वान है जानवरों का किरदार ख़याली मखलूक़ात के ज़रिए हमदर्दी का फ़रोग़। हमारा बुनियादी मकसद बच्चों के मीडिया में जानवरों के किरदारों के पीछे उन गहरे नफ्सियाती मकासद को तलाश करना है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। आज के इस सफ़र में हम 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले हम देखेंगे बचपन में जानवरों की मौजूदगी को, फिर हमदर्दी का ताल्लुक, सोने के वक्त की कहानियाँ, क्लासिक कॉमिक बुक के जानवर, गैर मामूली दोस्तों की कहानियाँ और आखिर में ख्याल रखने वाले मुआशरों की तामीर पर बात होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, बचपन में जानवर, जो कि एक आलमगीर बुनियाद है। अगर हम अपने इर्द गिर्द दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि जानवर बच्चों की दुनिया में किस कदर रचे बसे हैं। वो नरमो मुलायम भरे हुए खिलौने बच्चों के सबसे काबिल एतमाद साथी बन जाते हैं। नहाने के वक्त पानी में तैरती प्लास्टिक की बतखें हों या किताबों में जानवरों की तस्वीर के ज़रिए गिनती और पढ़ाई सीखना, ये सब इस बात की अक्कासी करता है कि ये इब्तिदाई शमूलियत मुस्तक़बिल में पेचीदा जज्बाती सीखने की एक इंतहाई मजबूत बुनियाद रख रही होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हमदर्दी का ताल्लुक, जहाँ इल्मी और जज्बाती महारतें आपस में मिलती हैं। हमदर्दी, जिसे अंग्रेज़ी में एम्पैथी कहते हैं, इसकी साइंसी तारीफ़ को देखा जाए तो ये सिर्फ़ एक सादा सा एहसास बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक कमाल की दोहरी महारत है। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़हन पहले इस बात को तस्लीम करे कि दूसरा जानदार कैसा महसूस कर रहा है, यानी ये एक इल्मी और सोचने का अमल हुआ, और फिर जज्बाती तौर पर बिल्कुल उसी कैफियत को खुद पर तारी करे, यानी खुद भी वैसा ही महसूस करे। और यहीं पर एक बहुत ज़बरदस्त बात सामने आती है। हमदर्दी महज इखलाकियात या शाइस्तगी का हिस्सा नहीं है। एक कामयाब सीखने वाला सिर्फ बाखबर, पुराज़्म या हिकमत अमली बनाने वाला नहीं होता, बल्कि उसका हमदर्द होना तालीमी और समाजी कामयाबी का एक बिल्कुल बुनियादी स्तून है। ये खूबी जज्बात पर काबू पाने और बहुत बेहतर फैसले करने में बेपनाह मदद फराहम करती है। तीसरा हिस्सा, सोने के वक्त की कहानियाँ और अखलाकियात। ये पेचीदा जज्बात को समझने और समझाने का एक इंतहाई महफूज और ज़बरदस्त मुतबादिल है। बचपन की कहानियों में मखसूस जानवरों के किरदार उन तजरीदी अखलाकी तसव्वुरात के लिए बराह रास्त और बड़ी यादगार मिसालों के तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कहानी का वो लियू नामी शेर, जो वैसे तो डरपोक था, लेकिन जब इसने एक हिरन को मुश्किल में देखा तो खौफ के बावजूद उसकी मदद की। ये हमें सिखाता है कि बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। इसी तरह टिंकू कछुए की कहानी सब्र और इस्तिकामत सिखाती है, और ब्रूनो रीच की कहानी, जो सब कुछ अकेले खाकर बीमार पड़ गया, हमें यह बेहतरीन सबक देती है कि चीज़ें बांटने से ही असल खुशी और पक्की दोस्तियां मिलती हैं। हमारा चौथा हिस्सा है क्लासिक कॉमिक बुक के जानवर, और यहाँ हम बात करेंगे बॉर्नीबी बियर की शानदार आलमी रसाई की। अगर हम थोड़ा तारीख में पीछे जाएं तो 1951 में एक अखबार से शुरू होने वाली ये सीरीज़ बग़ैर किसी सनसनीखेज ड्रामे या मारधाड़ के बनाई गई थी। हैरत की बात यह है कि ये कई दहाइयों तक अपनी ज़बरदस्त कशिश बरकरार रखने में कामयाब रही। 30 से ज़ायद ममालिक में इसका फैलाव और 2 करोड़ से ज़्यादा कॉपियों की फ़रोख्त इसकी सकाफ़ती सरहदों से बालातर मकबूलियत का एक जीता जागता सबूत है। अब इस कामयाबी का राज क्या था, ज़रा इस अमले पर गौर करें। ये मुख्तलिफ सलाहियतों वाले जानवरों का एक ऐसा शानदार ग्रुप है जो कुदरती तौर पर ताउन और टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। एक तरफ पोल्का डॉट पेंट पहना एक रीछ है, एक ऐसा पेलिकन है जिसकी चोंच की थैली से ज़रूरत की हर अजीब और गरीब चीज़ निकल आती है, दुनिया का बेहतरीन पेंगुइन मल्लाह है, और एक इंतहाई तजुर्बाकार सील है। ये सब मिलकर बगैर किसी झगड़े के हंसी खुशी हर मसले का हल निकाल लेते हैं। और इसी किरदार के नाम को अगर हम मीडिया के एक और मशहूर पेंगुइन, पिंगू के दोस्त पिंगू से जोड़ें तो हमें एक और कमाल की बात पता चलती है। वो ये कि ये हकीकत पसंदाना जानवरों की दोस्तियां दरअसल बच्चों के अपने खेल कूद और उनके उतार चढ़ाव की बिल्कुल सही अक्कासी करती हैं। उनमें कभी बहस हो जाती है, कभी खिलौने छीन लिए जाते हैं, मगर आखिरकार वो एक दूसरे के वफादार दोस्त ही रहते हैं। ये वो सबक हैं जो बच्चे शऊरी और लाशऊरी तौर पर इन किरदारों से सीखते हैं।
ये चीज़ हमें हमारे 5वें हिस्से की तरफ ले जाती है, गैर मामूली दोस्तों की कहानियाँ जो बज़ाहिर नामुमकिन फासलों को मिटाती हैं। ज़रा इस मुवाज़ने पर गौर करें। एक तरफ हमारे पास जंगल की शदीद गर्मी का आदी, उड़ने वाला और दरख्तों पर झूलने वाला रंग बिरंगा तोता है, और दूसरी तरफ बर्फीले समंदरों में गोते लगाने वाला पेंगुइन है। कितना बड़ा तज़ाद है ना। बज़ाहिर तो इनमें कुछ भी मुश्तरक नहीं, और इनके दरमियान जुग्राफियाई और तबी लिहाज से इतनी बड़ी रुकावटें हैं कि दोस्ती का कोई इम्कान ही नज़र नहीं आता। लेकिन यहीं पर हमें एक इंतहाई खूबसूरत सबक मिलता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो तोता पेंगुइन को दरख्तों से लटकना सिखाता है और पेंगुइन इसे बर्फ पर फिसलना। और ये इक्तिबास इसका निचोड़ है कि अगरचे एक को गर्मी पसंद है और दूसरे को सर्दी, लेकिन परिंदे होने के नाते इनका इरादा मजबूत है। यह साबित करता है कि ज़ाहिरी इख्तिलाफात चाहे जितने भी हों, जब अंदरूनी अक़दार यकसा हों तो निहायत मजबूत रिश्ते उस्तवार होते हैं। बिल्कुल इसी तरह की एक और कहानी डॉली डॉल्फिन और वाली वेल की भी है, जहां वाली नामी बड़ी और उदास वेल को अपने बड़े साइज की वजह से तन्हाई का सामना था। वहां डॉली डॉल्फिन ने ज़ाहिरी जिसामत की परवाह किए बगैर सिर्फ अंदरूनी हमदर्दी और रहमदिली की बुनियाद पर उससे दोस्ती की। ये उस बात की एक और शानदार मिसाल है कि साइज या ज़ाहिरी शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ वाकई अहम है वो एक अच्छा दिल है। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, ख्याल रखने वाले माशरों की तामीर और उसके हमारी हकीकी दुनिया पर असरात। ये सारी कहानियाँ और किरदार आखिर हमें कहाँ ले जाते हैं? इस तमाम बहस का सबसे अहम नुक्ता यह है कि जानवरों के तईं हमदर्दी और एहतराम पैदा करना, चाहे वो किताबों के सफ़ात पर हो या हकीकी ज़िंदगी में, बराह रास्त एक ज़्यादा महफूज और पुरअमन इंसानी मुआशरे की तश्कील करता है। जब बचपन से ही जानवरों का ख्याल रखना सिखाया जाता है तो दरहकीकत ये बच्चों में तशद्दुद और गुंडागर्दी या बुलिंग जैसे मनफी रवैयों के खिलाफ एक बेहतरीन तिर्याक का काम करता है। और इस पूरे अमल को देखभाल का फ़र्ज कहा जाता है। ये सिर्फ बच्चों का कोई आम सा खेल नहीं है, बल्कि जहन की नशोनुमा के लिए ज़िंदगी भर के ठोस नफ्सियाती फ़वाइद का ख़जाना है। ये खुद आगाही को बढ़ाता है, जज्बात पर काबू पाना सिखाता है और बच्चों को सिखाता है कि फ़ौरन अपनी हर बात मनवाने के बजाय सब्र से काम लें। यही चीज़ें बिलाखिर तमाम मखलूक़ात के लिए एक महफूज और तख्लीकी दुनिया की बुनियाद रखती हैं। इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर एक इंतहाई अहम सवाल हम सब के लिए सोच विचार की दावत देता है। अगर ये बात इतनी ही वाज़ेह है कि ये ख़याली जानवर और उनकी कहानियाँ हमारी आने वाली नस्ल की सोच, उनकी हमदर्दी और उनकी पूरी इंसानियत को इस कदर गहराई से तश्कील देते हैं, तो हमें बच्चों के लिए मीडिया का इंतखाब करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या हम वाकई उन्हें वो कहानियाँ दे रहे हैं जो एक बेहतर मुआशरा बना सकें? उम्मीद है आज की इस मालूमाती निशिस्त ने इस अहम मौजू को एक नए ज़ाविये से समझने में मदद की होगी।